मुक्ति का मार्ग। जैसा कि आप सब लोग समझते हैं और जानते हैं कि मुक्ति अर्थात होता है छूटना। छूट गए, मुक्त हो गए, इसको बोलते हैं मुक्ति। मुक्ति का मार्ग मतलब छूटने का उपाय। मार्ग का अर्थ जनरली दुनिया में रास्ता होता है, लेकिन मार्ग शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे मार्ग शब्द का अर्थ अन्वेषण करना भी होता है, मार्ग का अर्थ खोजना भी होता है, और मार्ग का अर्थ उपाय भी होता है। तो बहुत सारे अर्थ हैं मार्ग के। तो हम यहां तलाश कर रहे हैं, प्रश्न है हमारा मुक्ति का मार्ग। अब जैसा कि आपने आचार्य उमा स्वामी का नाम सुना होगा, आचार्य उमा स्वामी तत्वार सूत्र के लेखक हैं और उन्होंने उस तत्वार सूत्र में पहला सूत्र लिखा तो उसके पीछे एक कहानी आती है कि एक बार वो कहीं जा रहे थे तो उन्होंने कहीं लिखा देखा कि दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो वो आगे गए, एक उन्होंने पत्थर उठाया और उसको उठा करके उसके आगे एक शब्द लिख दिया, सम्यक। सम्यक शब्द जोड़ते ही सूत्र का अर्थ बदल गया। अर्थ नहीं बदल गया, समझ लो असली अर्थ निकल करके सामने आ गया, क्योंकि वहां अकेले दर्शन ज्ञान और चारित्र का नाम मोक्ष मार्ग कहा था और उन्होंने कहा नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अब ये तीनों सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तीनों मोक्ष के मार्ग हैं। तो पहले ये भी देखना पड़ेगा कि मोक्ष क्या है। तो तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी लिखते हैं किस्सन कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः। ज्यादा जल्दी नहीं बोलूंगा मैं, शुरुआत लेकिन मेरी थोड़ी सी टफ रहेगी क्लास की, क्योंकि बेसिक्स जो हैं मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके क्लियर हैं थोड़े बहुत। 3-4 महीने आप लोग सब पढ़ चुके हैं विद्यालयों में, तो शब्दों से तो आप परिचित हैं ही। फिर भी मैं बिल्कुल कोशिश नहीं करूंगा ऐसी कि आपको किसी भी शब्द को समझने में या किसी भी अर्थ को ग्रहण करने में दिक्कत हो। तो अपन बहुत नाइस, इजी और बहुत कम में बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। मोक्ष, जैसा कि आप सब लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, मोक्ष माने छूटना, मुक्ति। जैसे आपने एक कहानी सुन रखी होगी, एक बार एक तोता एक पिंजरे में बंद था, तो एक बार एक सेठ वहां से यात्रा करते हुए गुजरा, तो वो अपने दोस्त के आया तो उसने उससे पूछा, तोते से बहुत इंप्रेस हो गया, दोस्ती हो गई, 1-2 दिन रहा। तो तोते ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं इधर जा रहा हूँ, कोटा की तरफ जा रहा हूँ। तो बोले कोटा की तरफ जा रहे हो? तो उधर हमारे गुरुजी रहते हैं, धर्मेंद्र जी नाम है उनका, तो उनसे पूछना जरा, मतलब क्या आपका तोता जो है वो पिंजरे में बंद है उधर, उसके छूटने का क्या उपाय है? तो वो गया, उधर गया, तो जाके जैसे ही उसने धर्मेंद्र जी से पूछा कि भाई छूटने का क्या उपाय है, धर्मेंद्र जी एकदम से बेहोश गिर पड़े। सब हिला रहे डुला रहे, कोई हिले ही नहीं हिले। तो वो बेचारा व्यापारी घबरा गया, आसपास देखा कोई देख तो नहीं रहा, वो फटाफट भाग लिया, क्यों फंस जाता ना, तो जल्दी चला गया। अब कुछ दिनों बाद लौट के वो वापस आया तो तोता फिर मिला। तो तोते ने पूछा था, आपने पूछा था? बोले हाँ पूछा था। तो क्या बताया उन्होंने? तो बोले यार बड़ा चक्कर पड़ गया, जैसे ही मैंने उनसे पूछा वो तो बेहोश हो गए हैं। इतने में तोता बेहोश हो गया। अब उसको भी हिलाया डोलाया, वो हिला डोला नहीं, पानी के छींटे मारे लेकिन हिला डोला नहीं। बोला यार ये अच्छा गड़बड़ है, उधर पूछा वो गए, इधर पूछा ये चले गए, भगलो अपन तो यहां से, और भाग लिया। वो दूसरे लोग आए, उन्होंने हिलाया डोलाया उसे, वो नहीं हिला डोला, पानी के छींटे मारे नहीं, पिंजरे में से निकाल के बाहर रखा। खबर देने गए कि साहब तोते जी तो जीव जुदा पुद्गल जुदा हो गया है उनका। इतने में
तोते ने पंख फड़फड़ाए और निकल लिया। पूरी कहानी का सार ये है, उपाय तो उपाय होता है, इशारों में समझा जाए या विस्तार से समझा जाए। समझदार के लिए इशारा काफी है उस तोते की तरह, और बाकी तो केवली आंगन रह गयो कोरो। गुरुदेव बोलते थे कि केवली भगवान के पास में जाकर के भी कोरा का कोरा वापस आ जाता है, मतलब समोसरण में बैठ करके भी अंदर में नहीं उतरता कुछ भी। तो इसलिए ये क्लास जो है 7 दिन में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा आपकी लाइफ में, लेकिन हां समझदार को इशारा काफी होता है। अगर आप अभी समझ गए, कनिष्ठ में ही समझ गए, तो बाकी के 4 साल आपकी बहुत इजी हो जाएंगी। वरिष्ठ में समझ गए, इज नेवर बी लेट, ये कोई लेट नहीं है। आप आराम से, अभी आपके पास 3 साल और हैं एक्सप्लोर करने के लिए, मार्ग का अन्वेषण करने के लिए। तो पहले समझो मोक्ष क्या चीज है। मोक्ष है मुक्ति का नाम। मुक्ति मतलब सर्वार सिद्धि में जब पूछा गया कि मोक्ष क्या है, तो उन्होंने कहा कि समस्त प्रकार के कर्मों का आत्यंतिक क्षय हो जाना। आत्यंतिक शब्द सुनने में कठिन तो नहीं लग रहा? नहीं तो लिख के बताऊं। आत्यंतिक, सरल करता हूं, अत्यंत, सब कर्मों का अत्यंत क्षय हो जाना। अब वो सब कर्म जो हैं, वो सब कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, एक द्रव्य कर्म होता है, एक भाव कर्म होता है, और एक नो कर्म होता है। अच्छा, कोई बता सकता है समझदार, इन तीनों कर्मों में से सबसे पहले कौन से कर्म का नाश होता है? पूरी तरह से कौन सा कर्म जाता है? एक्सीलेंट, बोलो वैभव, क्या नाम है? भाव कर्म। किसी का डिफरेंस, कुछ सोच में अलग बदलाव? सबसे पहले भाव कर्म नष्ट होता है। वेरी गुड, बैठ जाओ। ठीक है, फिर द्रव्य कर्म और नो कर्म दोनों एक साथ जाते हैं। पहले समझ लो द्रव्य कर्म क्या है। जो ज्ञान वर्णादि 8 कर्म हैं वो क्या है? द्रव्य कर्म। बोलते रहोगे तो जल्दी तैयार होएगा, बैठो मत, चुपचाप केवल। द्रव्य कर्म, ज्ञान वर्णादि 8 कर्म हैं। जो ज्ञान वर्णादि 8 कर्म है वे कौन से हैं? मोह राग द्वेष के भाव, ये भाव कर्म है। मोह राग द्वेष क्या है? भाव कर्म। और शरीर से संबंध रखने वाले पदार्थ, बेसिकली शरीर, बेसिकली शरीर। शरीर कैसा है? नो कर्म है। शरीर क्या है? ये नो कर्म है। इसको नो कर्म क्यों बोलते हैं शरीर को? जब तक कर्म रहता है तब तक शरीर रहता है, गारंटेड, पक्की बात है। कर्म नहीं तो शरीर नहीं, इसलिए इसको ईसत कर्म बोलते हैं, नो कर्म। ठीक है, तो इन सब कर्मों से रहित अवस्था का नाम है मोक्ष। तीनों, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, तो इन सारे कर्मों से रहित अवस्था का नाम है मोक्ष। ठीक है भाई, मोक्ष बताना इसलिए जरूरी है कि रास्ता तो बाद में पूछेंगे, पहले पता तो चले जाना कहां है। तो कहां जाना है हमको? आपको नहीं जाना, शायद जाना है। हाँ, तो कहां जाना है अपन को? मोक्ष जाना है। ठीक है, पक्की बात है। तो अब खोजें अपन। ठीक, तो आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा उधर से, कोई बात नहीं, सुनाई दे रहा होगा। अब अपन देखते हैं मार्ग, कि मोक्ष का मार्ग क्या है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष का मार्ग है। ध्यान रखिए, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये 3 है, 1, 2 और 3। लेकिन 1 + 1, ये भी 1 है और ये भी 1 है, नंबरिंग है। सम्यक दर्शन 1, सम्यक ज्ञान 1, सम्यक चारित्र 1। 1 + 1 + 1 = 3, लेकिन यहां = है 1, 3 नहीं है यहां। 1 + 1 + 1 = 1, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता, इन तीनों की एकता मतलब एक, उसका नाम है। देखो संस्कृत आप पढ़ रहे हो तो मोक्ष मार्ग में एक वचन है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी में बहुवचन है, लेकिन तीनों हो गए, लेकिन मार्ग इसमें एक वचन है। क्यों है?
क्योंकि तीनों मिलकर के एक होते हैं। ध्यान रखें, बिना ज्ञान के श्रद्धान नहीं होता, बिना श्रद्धान के ज्ञान सम्यक नहीं होता, और बिना श्रद्धान और ज्ञान के आचरण नहीं होता, और बिना आचरण के कभी मुक्ति नहीं होती। जल्दी जल्दी बोल दिया, फिर से बोलता हूं ध्यान से। पहला, बिना ज्ञान के श्रद्धान नहीं होता। बिना ज्ञान के क्यों? बिना ज्ञान के श्रद्धान क्यों नहीं होता है? अरे कोई चीज के बारे में पहले हम जानेंगे, ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, इसको पहले हमने जाना, अब ये अच्छा है कि बुरा है ये बाद में माना जाएगा, लेकिन पहले इसे जाना जाएगा। तो किसी भी प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप जो होता है वो जानना ही होता है। यद्यपि उसका नाम राइट नॉलेज नहीं है, उसका नाम सम्यक ज्ञान नहीं है, जो पहले पहल जाना जा रहा है। बेटा, पहले पहल जो जाना जा रहा है उसका नाम केवल जानना है, केवल जानना, उसका सम्यक ज्ञान नहीं है। लेकिन ये तो हम सब मानते हैं कि सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि को होता है कि मिथ्या दृष्टि को होता है? वेरी गुड, खड़े हो जाओ, बहुत अच्छा। हाँ, सम्यक दर्शन किसको होता है? लेकिन जिसको सम्यक दर्शन होता है वो सम्यक दृष्टि होता है कि मिथ्या दृष्टि होता है? सम्यक दृष्टि। वेरी गुड। सम्यक दर्शन हमेशा मिथ्या दृष्टि को ही होगा। भाई, जो बीमार है उसी को तो हम क्योर करेंगे, अस्वस्थ ही तो स्वस्थ होएगा, लेकिन जो स्वस्थ है वो स्वस्थ है। मिथ्या दृष्टि ही सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, लेकिन जिसे सम्यक दर्शन हो जाता है वो सम्यक दृष्टि कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो पहले जानते हैं फिर मानते हैं, श्रद्धान होता है। जब श्रद्धान सही हो जाता है तो हमारा सारा ज्ञान सही हो जाता है फिर। और जहां सही श्रद्धान और सही ज्ञान होता है वहां चारित्र सही ही होता है, आचरण सही ही होता है। ये तीनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, लेकिन इन सब में इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है ज्ञान। सबसे महत्वपूर्ण चीज है ज्ञान, जानना। इसीलिए हमने ये क्लास लगाई है कि हम सबसे पहले जानेंगे। क्या करेंगे? हम जानेंगे। किसको जानेंगे? मोक्ष मार्ग को। किसको जानेंगे? मोक्ष मार्ग को। किसी भी रास्ते पर चलने से पहले मंजिल और रास्ता, इन दोनों की अच्छी तरह से पहचान होती है तो भटकने के चांसेस कम होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट बता दूं, अगर इस चौथे काल के में जो जीव नहीं जन्मे हैं, इस पंचम काल में सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा जो व्यक्ति, उसे वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलती है। वाइल्ड कार्ड एंट्री समझते हो? अचानक से एकदम से फाइनल में पहुंचा देना, उसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री। तो टेनिस में होती है अक्सर ये, है ना, जो रेपुटेटेड प्लेयर होते हैं वो बहुत समय से अगर खेल से दूर भी हों लेकिन वो वापस आते हैं तो उन्हें वाइल्ड कार्ड एंट्री देकर के सीधा, मान लो सेरेना विलियम्स है, वीनस विलियम्स है, मार्टिना हिंगिस है, रोजर फेडरर है, या और भी जो खिलाड़ी हैं, ये अगर बाहर हैं तो वो अगर किसी टूर्नामेंट में खेलने आ रहे हैं तो उनको क्वालिफायर नहीं खेलना पड़ेगा, सीधी वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलेगी। ऐसे ही पीयूष, अगर कोई व्यक्ति इस पर्याय में पंचम काल में सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो 2 भवों में सीधा मोक्ष जाएगा। इधर से स्वर्ग, नीचे आकर के और सीधा मोक्ष। पता है आपको, मोक्ष जाने के लिए 160 जगह खुली हुई हैं और नहीं जाने के लिए केवल 10 जगह हैं। 5 भरत और 5 ऐरावत, यहां से कोई मोक्ष नहीं जा सकता अभी, लेकिन बाकी के बचे हुए 160 विदेह क्षेत्र हैं। उन 160 विदेह क्षेत्रों से तो लोग धड़ाधड़ मोक्ष जा रहे हैं, दमादम। 6 महीने 8 समय में 608 जीव, छल्ली लगी हुई है, लाइन एकदम। कितने जा रहे हैं? 608, हर 6 महीने 8 समय में लगातार। इसका मतलब अपना चांस है। क्यों? अरे जयपुर की पॉपुलेशन 32 लाख है, 32 लाख में से 500 लोग इधर बैठे अकेले, बस देखो आप, मतलब अपने परसेंटेज कितने अच्छे हैं, चांस।
तो इसलिए बी श्योर कि हम जाने वाले हैं, ठीक है। इसलिए तो वो मोक्ष का मार्ग है। तो मोक्ष सर्व कर्मों से रहित अवस्था का नाम है। मार्ग का अन्वेषण हमें करना है, लेकिन सबसे पहले उसको जानना जरूरी है, ज्ञान करना जरूरी है। आपकी पुस्तक का भी आधार लेते हुए चलेंगे हम, कि जैसे इसमें लिखा हुआ है 26वें नंबर पेज पे स्टार्ट में, प्रवचनकार जी प्रवचन कर रहे हैं और उन्होंने एक बात उसमें कही है कि भाई इस जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो दुखी होना चाहता है। बताओ, कालिदास जी का नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ, तो कालिदास जी जिस डाल पे बैठे थे ना, उसी डाल को काट रहे थे। लेकिन एक बात बताओ, बिना प्रयोजन के काट रहे थे कि प्रयोजन से काट रहे थे? प्रयोजन से। और उस प्रयोजन में उन्हें सुख भासित हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हो रहा होता। अगर नहीं हो रहा होता तो करते नहीं। अगर कोई व्यक्ति पागल है और सड़क पर अपने कपड़े फाड़ते हुए, बाल नोचते हुए दौड़ता हुआ जा रहा है, तो अभी ये मत समझना कि वो बिना प्रयोजन के कोई कार्य कर रहा है। उसे उसमें आनंद आ रहा है, उसमें उसे सुख भासित हो रहा है, इसलिए वो पागल भी इस तरीके की हरकतें कर रहा है। इसलिए संस्कृत में लिखा है, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के तो मूर्ख भी प्रवृत्ति नहीं करता। समझ में आया? तो लोक में जितने भी जीव हैं, हम और आप से लेकर एंड तक, सुबह सो करके उठते हो क्या? नहीं। काय के लिए? खड़े हो जाओ जल्दी। कहां से आए हो? अरे असली गांव कौन सा है यार? टीकमगढ़ के? आओ, अच्छा, बैठ जाओ, ठीक है। अरे खड़े हो जाओ। सुबह सो के उठते हो कि नहीं उठते? क्यों उठते हो? हैं? अच्छा, उठ के नहाते हो कि नहीं नहाते? तो कपड़े उतारते कि नहाते हो बिना नहा उतारे? ठीक है, फिर नहा के दोबारा कपड़े क्यों पहन लेते हो? अच्छा, पूरा दिन भर खाते पीते हो, कहीं जाते भी होगे, खाए पिया होगा तो जाना पड़ता है। अच्छा, फिर सुबह सो के उठे थे, रात को फिर सो जाते हो। क्यों सो जाते हो? नींद आती। नींद क्यों आती है? अरे यार, कच्चे खिलाड़ी हो यार तुम यार, बैठ जाओ। ओपनिंग में गलत आदमी को भेज दिया मैंने। चलो, पृथ्वी सा जैसा होना चाहिए कोई, है ना? कोई बात नहीं, दैट्स ओके, बहुत अच्छा। देखो आप, हमारी परस्पर विरोधी क्रियाएं, जागना भी और सोना भी, खाना भी और जाना भी, कपड़े उतारना भी और कपड़े पहनना भी, ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट क्रियाएं हैं। लेकिन उन दोनों क्रियाओं को हम प्रयोजन के साथ करते हैं और हमारा प्रयोजन होता केवल सुखी होना। दोनों में ही। मतलब आपको ये लगेगा कि हम कैसे पागल हैं, दिन भर में कभी सीधा काम करते हैं, कभी उसका उल्टा काम करते हैं, लेकिन सीधा और उल्टा काम करते हुए भी हमारा एक जो टारगेट है, लक्ष्य है, वो कभी भ्रष्ट नहीं होता। और वो लक्ष्य कौन सा है? सुखी होना। वेरी गुड। अब चूंकि मैंने जैसे बताया, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इन तीन कर्मों से रहित अवस्था का नाम मोक्ष है। लेकिन असलियत में मोक्ष की जो परिभाषा है, वो नॉर्मली कहते हैं कि जहां दुखों से मुक्ति हो, उसका नाम मोक्ष है। बस। अगर दुख से मुक्ति नहीं हुई तो ऐसा मोक्ष किसी काम का नहीं है। ऐसा मोक्ष किसी काम का नहीं है। अच्छा, कितने साल के हो गए आप? 62 साल के हो गए। बैठो। रिटायर्ड हो गए ना आप टोटली? ठीक है। अच्छा, कभी कभी आपको अपने घर में ऐसा नहीं लगता होगा, रोज सुबह सब्जी लाना, दूध लाना, बैठे रहो, ये सब काम करते करते थोड़े दिन के लिए जो अपने मायके चली जाएं, हम अकेले रहें, तो बड़ा अच्छा महसूस होता होगा। अरे झूठ मत बोलो आप। ऐसे मंदिर में हमको भी ऐसा लगता है कभी कभी, यार 5-1 दिन एकदम रिलैक्स रहें, कोई और काम नहीं। अच्छा, लेकिन फीलिंग तो ऐसी होती है शुरू में, लेकिन 1 और 2 दिन के बाद में फिर ऐसा लगता है यार नहीं यार, बहुत दिक्कत हो रही है। आ जाओ तुम लोग, कौन चाय बनाए, कौन चाय के बर्तन धोए, और कौन ये करे और कौन वो करे, वापस आ जाओ। इसका मतलब है हम छूटे तो हैं, हम किसी से छूट तो गए थे, लेकिन दुख से मुक्ति नहीं मिली। दुनिया में बहुत सारी चीजों से हम छूट जाते हैं। हमें ऐसा लगता है यार फ्री रहें, यार क्लासें नहीं लगती तो अच्छा रहता है यार, ये बहुत क्लासें लग रही हैं, और एक आध हफ्ते के लिए पूरी क्लासें बंद हो जाएं तो घबराहट होने लगती है। अरे यार अब कोर्स कैसे पूरा होगा यार, इतने दिन से क्लास नहीं लगी है।
इसका मतलब यह है कि आप छूटे लेकिन दुख से मुक्ति। तो मोक्ष नाम दुख से मुक्ति का है, अकेले छूटने का नाम नहीं है। ऐसे तो हम पता नहीं कर्मों से प्रति समय छूट रहे, पता है भाई, तुम्हारा नाम भूल गया यार मैं, हितंकर भाई, हितंकर एक फैक्ट है 100% सत्य है आगम का कि हमको प्रति समय अनंत कर्म बंध रहे हैं और प्रति समय इतने ही कर्मों की निर्जरा भी हो रही है, खिर रहे। इसका मतलब कर्मों से तो हम छूट रहे कि नहीं छूट रहे, हर समय छूट रहे कि नहीं भाई साहब। अच्छा, मोहराग द्वेष से छूटते हैं कि नहीं छूटते, हर समय छूटते ना। जैसे मेरे को अभी तुम्हारे ऊपर गुस्सा आया और मैंने तुम्हें डांट दिया, इसको थप्पड़ मारने की इच्छा हुई, मार दिया, ठीक है, वो मेरा जो राग और द्वेष था वो खत्म हो गया। जब मुझे थप्पड़ मारने की इच्छा हुई, मैंने थप्पड़ मारा, आई फील हैप्पी, मैं खुश महसूस करता हूं और अच्छा महसूस करके बड़ा खुश होकर के जाता हूं। वो गुस्सा जो था वो प्रसन्नता में कन्वर्ट हो गया, मतलब द्वेष जो था वो खत्म हो गया, टेंशन थी जो खत्म हो गई, छूटे। लेकिन फिर भी दुख से मुक्ति। अच्छा, शरीर से हम छूटे हैं कि नहीं छूटे? अरे भाई साहब, अभी तक इतने शरीर धारण किए हैं कि उनकी काउंटिंग नहीं है, इसलिए उनका नाम रख दिया अनंत बार। कितनी बार? तो इसका मतलब है हम द्रव्य कर्म से प्रति समय छूट रहे हैं, भाव कर्म भी कर करके बदलते जा रहे हैं, छूट रहे हैं, और हमारा नो कर्म माने शरीर भी हमको मिला और छूट गया। लेकिन एक चीज नहीं छूटी और उसका नाम क्या है? दुख से मुक्ति नहीं हुई। इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? अकेले छूटने का नाम मोक्ष नहीं है, किससे छूटे इसका नाम मोक्ष है। तो किससे छूटना है? कि दुखों से। अब दुख क्या चीज है और सुख क्या है? ये तो तुम छेड़ाला की परिभाषा बता रहे हो। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता वे ने कहिए, और आकुलता से मां ही नताते शिव मग लाग चाहिए। लेकिन दुख क्या है और सुख क्या है? तो सीधा सीधा टेक्निकल शास्त्रीय जवाब है कि दुख मेरा विभाव है और सुख मेरा स्वभाव है। दुख विभाव है और सुख मेरा स्वभाव है। हर व्यक्ति वही होना चाहता है जो उसका नेचर है, अकेला व्यक्ति से नहीं। ये ओनली पर्सन पर डिपेंड नहीं करता। दुनिया में जितनी भी थिंग्स हैं, वस्तुएं, इवन पुद्गल, वे वही रहना चाहता है जो वो है, जैसा है। जैसे पानी है तो पानी का नेचर क्या है? शीतलता। उसे आप कितने ही डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्यों ना गर्म करें, कितना ही गर्म क्यों ना करें, लेकिन आप उसे छोड़ के देखिए जरा, थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए, कैसा हो जाएगा? वो ठंडा हो जाएगा। गर्म किया गया था और ठंडा हुआ है। विभाव करना पड़ता है और स्वभाव रूप होना होता है। अंतर जानते हो होने और करने में? अरे अंग्रेजी में दो क्रियाएं हैं, आपने पढ़ी होंगी। एक तो होती है टू बी और एक होती है टू डू। टू बी का अर्थ होता है होना और टू डू का अर्थ होता है करना, ठीक है। जहां मोहराग द्वेष के साथ कार्य होता है उसे करना कहते हैं, और जहां मोहराग द्वेष के बिना कार्य होता है उसका नाम होना कहलाता है। दोबारा बोलता हूं, जल्दी बोल दिया। जहां मोहराग द्वेष के साथ कार्य होता है उसका नाम होता है टू डू। मैं इसे दूसरे तरीके से लिखता हूं कभी भी, जैसे टू डू माइनस आई इज इक्वल टू टू बी, और टू बी प्लस आई इज इक्वल टू टू डू। आई मतलब अहंकार, मैं। इधर देखो, एक मिनट में समझ में आ जाएगा, बोर्ड की जरूरत ही नहीं है। ये पेन यहां से उठाया, यहां रखा, ठीक है,
अब मैंने पेन रखा, काम हुआ है, पेन यहां से यहां गया, इसका नाम कार्य है, हुआ ये काम यहां से यहां तक। जैसे ही मैंने इसमें आई शामिल कर लिया कि मैंने रखा, तो इसका नाम करना कहलाएगा। ठीक है कि नहीं भैया? क्या नाम है? अक्षय, वेरी गुड। अक्षत त, ठीक है, अक्षत। और जैसे ये रखा था, ठीक है, अब ये मैं यहां से चला, ओ गिर गया, ये नहीं बोलेंगे गिराया, क्या बोलेंगे हम? गिर गया। क्यों भैया? अभी जैसे तुमने ऐसे फेंक के मारा, तो इसका भी तो नाम गिराना ही है ना, लेकिन इसको बोलेंगे मारा या फेंका या गिराया, और ये गिर गया क्योंकि इसके इस परिणमन में मैंने आई को शामिल नहीं किया कि मैंने ये किया। बस इस सिंपल है ये तरीका। विभाव किए जाते हैं, स्वभाव रूप हुआ जाता है। तो दुख से मुक्ति माने जो हम कर रहे हैं, फिर से बोलता हूं, जो हम कर रहे हैं उससे छूटना है। अब जब हम करेंगे नहीं तो क्या होगा? क्या होएंगे फिर? भैया आप थोड़े टेंशन में नजर आ रहे हो, कठिन तो नहीं लग रहा? तो थोड़े रिफ्लेक्सेस दो यार अपने, हैं? मतलब चेहरे पर कुछ हाव भाव तो दिखाओ। आई फील वेरी टेंस, मतलब मुझे टेंशन हो गई कि मैं जो बोल रहा हूं कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरी क्लास में कोई मतलब देवदास बन के नहीं बैठ सकता, ठीक है? सबको एकदम खुश होकर शाहरुख खान बन के रहना है, ठीक? चलो, हाँ भैया, तमिलनाडु वाले कौन कौन से हैं जरा हाथ उठा देना। कोई? अच्छा, 1 2 3, हाँ। तभी मैं समझा ये लोग इतने खुश क्यों हैं, क्योंकि तमिलनाडु के हैं ये। चलो फटाफट, टाइम कम बचता है अपने पास में, 15 मिनट हैं। मेरे को आज ये चैप्टर मोक्ष वाला खत्म करना है, तब जाके कल से मार्ग शुरू होएगा। और हर मार्ग के लिए 2-2 दिन चाहिए, सम्यक दर्शन के लिए 2 दिन, ज्ञान के लिए 2 दिन, चारित्र के लिए भी 2 दिन, ठीक है? आज केवल 1 दिन मोक्ष के लिए था। तो दुख से मुक्ति, दुख माने मेरा स्वभाव नहीं है वो, उसे करना पड़ता है। हम दुखी अपने आप को कर रहे हैं क्योंकि हम कर रहे हैं, और जब हम करेंगे नहीं, होएंगे, तो हम सुखी हो जाएंगे। ये बहुत सिंपल है फार्मूला। तो ये दुखों से मुक्ति का नाम मोक्ष है, ठीक है? अब ये सारा खेल स्वभाव रूप परिणमन और विभाव रूप परिणमन का है। विभाव रूप परिणमन हमारा होता ही है, लेकिन चूंकि अपना उसमें कर्तृत्व तो शामिल होता है, इसलिए हम कहते हैं हमने एक किया। संसार की परिभाषा क्या है और मोक्ष की परिभाषा क्या है? बहुत सरल परिभाषा, बीतरा विज्ञान पाठमाला भाग 1 जयचंद छावड़ा के अनुसार संसार की परिभाषा बतानी है किसी को, जिसको भी याद हो वो हाथ ऊंची कर सकता है। जयचंद छावड़ा ने बीतरा विज्ञान पाठमाला भाग 1 में संसार की परिभाषा लिखी है। बीतरा विज्ञान भाग 1 तो पूरा हो गया होगा ना? अरे यार, हाँ भाई लकी, तो ये जयचंद छावड़ा ने नहीं बताया, लेकिन मैंने जयचंद छावड़ा को पूछा है। हाँ बेटे, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या नाम तुम्हारा? रितेश। कहां से आए हो तुम? अमरमुह से आए हो? तुम्हारा तो यार कोटा में एडमिशन कर दिया था यार मैंने। हाँ यार, बैठ जाओ, मना कर दिया है। सवाल का जवाब एकदम 100% सही है। कितनी सरल परिभाषा दी है भाई साहब। पर द्रव्यन्ते प्रीति जो है संसार अबोध, इसका नाम संसार है। ये बिल्डिंग का नाम संसार नहीं, स्त्री पुत्र मकान दुकान का नाम संसार नहीं, तो किसका नाम संसार है? पर द्रव्यन्ते प्रीति जो, पर द्रव्यों से जो मेरी प्रीति है। प्रीति माने अब उसमें सब लगा लेना, मोह, राग, द्वेष, सब कुल मिलाकर के एक शब्द में ये मेरे हैं। अच्छा एक बात बताओ भैया, कनिष्ठ में हो वरिष्ठ में? कनिष्ठ में, तो बैठ जाओ। वरिष्ठ वाले कौन कौन है? हाँ, मैं उनसे ही पूछा करूंगा। हाँ, खड़े हो जाओ। अपने शत्रुओं में अपनापन रहता कि नहीं? रहता है। कैसे रहता है शत्रुओं में अपनापन? शत्रु को किसी प्रकार से कष्ट
जो पूछ रहे हैं शत्रुओं को किस प्रकार से परेशान करें, इसलिए अपना उनसे अपनापन रहता है। नहीं, हाँ बेटे बोलो, बैठ जाओ। हाँ, दैट्स द राइट आंसर। हम शत्रुओं में भी अपनापन करते हैं। कैसे अपनापन करते हैं? ये मेरा शत्रु है। किसका है? इसका मतलब है पहले तुम्हारा उसमें अपनापन है बेटा, राग है। पहले शत्रु के प्रति तुम्हारा राग है, वो मेरा शत्रु है। पिक्चरों में देखा होगा कभी कभी आपने, ये मेरा शिकार है, आप नहीं मारोगे इसे, मैं मारूंगा इसे। अगर कोई दूसरा मार दे तो उसे गोली मार देते हैं अपन भी, कि तूने क्यों मारा, मुझे मारना था। मतलब शत्रुओं से भी हमारा अपनापन है। इसका मतलब है दुनिया में असली चीज प्रीति है, राग है। तो द्वेष क्या है फिर? ये राग का रिएक्शन है, द्वेष। दुनिया में ओरिजिनल चीज राग है, हमको सबसे राग है। अगर जैसे कोई हमारे भाई को मारे तो हम उसे मारते हैं, क्यों मारते हैं? उससे द्वेष है हमें? नहीं, और हमें हमारे भाई से राग है। हमें कोई हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए तो हमें उस पर गुस्सा आता है, क्यों? हमें उससे द्वेष नहीं है, लेकिन हमें अपने शरीर से राग है। इसलिए जयचंद जी छाबड़ा ने जो पंक्ति पकड़ी उसका नाम है परद्रव्यन्ते प्रीति। जो वो प्रीति जो है, उस प्रीति का नाम ओरिजिनल में संसार है। वही संसार है और कोई संसार नहीं है। समझ में आया? अब चूंकि वो राग है तो वो राग ही विभाव है और वो दुख स्वरूप है। और मोक्ष जो है वो दुख स्वरूप नहीं है, वहां सुख है। और सुख मतलब हमारा स्वभाव। ठीक है, चलिए अब छोटा सा क्वेश्चन। हाँ बेटा खड़े हो जाओ। अच्छा ये बताओ, इसको जानते हो? ये क्या है? 3 लोग। अच्छा, मोक्ष कहां है इसमें? इधर आ जाओ। कहां है? निशान लगा के बताओ। हाँ, निशान तो लगा दे, बिंदी रख दे अकेली। कहां है? यहां है। वो तो लोक से बाहर चला गया। हाँ तो अंदर नीचे करो ना भाई साहब, ऐसे। ठीक है, चलो यहां मोक्ष है। वेरी गुड, ठीक है। उपाध्याय वरिष्ठ खड़े हो जाओ। कोई बात नहीं, मोक्ष इधर है, भाई साहब ने बताया। तो इस जगह पर निगोदिया जीव रहते कि नहीं रहते? रहते हैं। हाँ, पूरी तृष्णाड़ी में निगोदिया जीव रहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। पूरी तृष्णाड़ी में निगोदिया जीव रहते हैं। तो यहां भी निगोदिया? अरे तृष्णाड़ी में नहीं रहते, पूरे लोक में रहते भाई जी, सब जगह। हाँ, यहाँ तृष्णाड़ी में केवल तरस रहते हैं। निगोदिया रहते कि नहीं रहते? यहाँ तृष्णाड़ी में रहते हैं। वेरी गुड, अच्छा। तो इस जगह पे अगर मोक्ष है और निगोदिया जीव रहते हैं, वेरी गुड, तो वे निगोदिया जीव मुक्त हैं कि नहीं है? अरे इसने बताया वो मोक्ष है, और जो लोग मोक्ष में रहते वो सब मुक्त हैं कि नहीं है? हाँ भैया, मुक्त है कि नहीं है? केवल इतना बताना है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? खड़े हो जाओ। हाँ, वरिष्ठ हो ना तुम भी। आत्मा को नहीं जाना? अरे तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे यहां तुम त्रिमूर्ति मंदिर में सब लोग बैठे हो, तो सब बैठे हैं, सब श्रोता है भाई। अब किसी ने पहले सुना हो चाहे नहीं सुना हो, कनिष्ठ का है कि वरिष्ठ का, नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लास तो कनिष्ठ वरिष्ठ के लिए है, लेकिन भाई साहब लोग तो कनिष्ठ वरिष्ठ में नहीं है। हाँ, यही जवाब चाहिए था। अरे मैं ही बता दूंगा तो क्या फायदा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो बेटा ध्यान से सुनो वरिष्ठ, मोक्ष किसी जगह का नाम नहीं है। मोक्ष किसी, बोलो जरा फिर से, नहीं तो भूल जाओगे तुम लोग। मोक्ष किसी जगह का नाम,
तो फिर मोक्ष किसका नाम है? हां, मोक्ष नाम है आत्मा की अवस्था का। अब वो सुख रूप अवस्था है, सब कर्मों से रहित अवस्था है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट दिन परीक्षा में आएगा ये वाला, पक्का है ना। मोक्ष किसका नाम है? जगह का क्या अवस्था का? तो मोक्ष अवस्था का नाम है, पर्टिकुलर प्लेस का नाम मोक्ष नहीं है। क्यों? दुनिया में किसी भी जगह को मोक्ष नहीं कह सकते आप। किसी जगह, जैसे तीर्थ है ना, तीर्थ, तो तीर्थ किसी जगह का नाम नहीं है। तो फिर अरे भैया, जहां से कोई जीव मोक्ष चला गया उस जगह का नाम सिद्ध क्षेत्र हो गया। जहां तीर्थंकरों के कल्याणक हो गए उसका नाम अतिशय क्षेत्र हो गया। तो अतिशय तीर्थ हो गया या सिद्ध तीर्थ हो गया। तो वो क्षेत्रों का नाम, कोई जगह का नाम तो है नहीं। तो वो जगह को जब घटना मिली तो उस घटना से उस जगह का नाम तीर्थ पड़ गया। ऐसे ही आत्मा में मोक्ष माने मुक्त हुआ, आत्मा मुक्त हुई। तो अब ये जगह कौन कौन सी है? कि ये वो जगह है कि जिनके पास में, समझ लो जैसे फ्लाइट में होता ना भाई, बिजनेस क्लास का टिकट है तो वो यहां बैठेंगे, जिनके पास इकोनॉमी क्लास का टिकट है वो यहां बैठेंगे। हैं? जनरल वाले, जनरल के डिब्बे बहुत कम है यार। अच्छा तुमने बोल दिया तो मैं बीच में बता देता हूं। चारों गतियों में नरक, सॉरी पहले मनुष्य, तिरंच, नारकी और देव। सबसे कम संख्या मनुष्यों की है, फिर उससे ज्यादा थोड़े तिरंच हैं। तिरंच में भी पंचेंद्रिय, वैसे तो तिरंचों में निगोदिया शामिल करो तो अनलिमिटेड है, वो तो फिर जियो के प्लान की तरह चलता है। और बाकी ये नारकी हैं, ये भी संख्यात हैं, असंख्यात। और देव नारकियों से भी असंख्यात उन्हें, संगी पंचेंद्रियों में बात कर रहा हूं। तो नरक में जीव जाने वालों की संख्या सबसे कम है। मनुष्य गति से जो मरते हैं ना, तो नरक में सबसे कम जाते हैं। सबसे ज्यादा जाते हैं स्वर्ग में, और उससे कम जाते हैं तिरंचों में, और मनुष्य सबसे और कम बनते हैं। लेकिन नरक में जाते हो सब लोग ऐसा नहीं है। स्वर्ग में तो बहुत ढेर लगाए पड़े हैं ऐसे ही है। और नरक क्या है, आजकल ट्रेनों में आप देखो एसी के डिब्बे ज्यादा होते हैं, स्लीपर के डिब्बे उससे थोड़े से ज्यादा होते हैं, लेकिन जनरल के डिब्बे केवल पूरी ट्रेन में दो ही हैं, एक आगे और एक पीछे। तो त्रियंच और नरक तो ऐसा ही समझना, जनरल के डिब्बे की तरह। लोक में सबसे ज्यादा जीव स्वर्ग में और नरकों में मिलेंगे, सबसे ज्यादा, और उसमें भी सबसे ज्यादा जीव स्वर्गों में भरे पड़े हैं। पंचेंद्रियों की बात कर रहा हूं मैं, पंचेंद्रिय, केवल पंचेंद्रिय, सबसे ज्यादा पंचेंद्रिय स्वर्ग में हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा ज्योतिषियों में है। ज्योतिषी ये सूर्य चंद्रमा नक्षत्र प्रकीर्णक सबसे ज्यादा है। खैर वापस आते हैं अपन पॉइंट पे। तो मोक्ष जगह का नाम नहीं है, लेकिन जो लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं यहां मध्यलोक में, वो मोक्ष प्राप्त करके यहां विराजमान होते हैं। तो वो मुक्त जीवों के रहने का स्थान है, मोक्ष नहीं है वो। ठीक है, इसलिए तो मोक्ष, जो मुक्त हो गए वो वहां जाकर के रहते हैं, इसका नाम मोक्ष है। ठीक है, तो इसलिए भैया सब कर्मों से मुक्ति का नाम मोक्ष है, लेकिन सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति का नाम मोक्ष है। ठीक है, असलियत यह है कि अपने सुख स्वभाव रूप होने का नाम मोक्ष है। जो सुख स्वभाव रूप होता है उसे हम मुक्त कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ है? किसी को अब कुछ पूछना है तो पूछो अभी की क्लास में, नहीं तो फिर मैं पूछना चालू करूंगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 1 फटाफट फटाफट। ओ भाई साहब, हाँ खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो, जल्दी जल्दी। क्या चाहते हो तुम? गलत जवाब।
क्या चाहते हो तुम? खड़े होके बोलो। सुख चाहते हो, वेरी गुड, ठीक है। हाँ भाई खड़े हो जाओ। सुख कहां मिलेगा? किसका स्वभाव है सुख? आत्मा का। तो कहां मिलेगा? आत्मा में ही, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, 1 + 1 + 1 = क्यों? तीनों की, वेरी गुड, बहुत अच्छा, तीनों की एकता का नाम मोक्ष है, बहुत बढ़िया। चलिए, इन सब में सबसे पहले क्या होता है? 4 स्टेप में बताना है आपको, जो मैंने 4 उंगलियों से बताए थे। हाँ बेटे बोलो। पहले वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए, 3 प्रकार के कर्मों से रहित होने का नाम मोक्ष है। कौन कौन से 3 कर्म हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, तो ये तो 8 हैं, 3 नहीं है। 3 कन्नड़ है ना, कोई बात नहीं। कर्नाटक वालों को तो हिंदी बहुत आती है। मराठी हो, तमिल, अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे बाजू में नीला चश्मा। वेरी गुड, द्रव्य कर्म भाव। आपके नोट्स बहुत अच्छे बनते हैं बेटा, मैंने सुबह पढ़े कुछ, मैं आपके साथ बैठा था ना प्रवचन में सुबह। बहुत अच्छा लिखते हो, कीप इट अप, ऐसा ही लिखा करो, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, जिनमें 3 कर्मों से छूटने का नाम मोक्ष है कि कुछ और से छूटने का नाम मोक्ष है? कुछ और से छूटने का नाम, किससे? दुख से। दुख से मुक्ति का नाम क्या है? मोक्ष। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। ये इतनी चर्चा अपन ने अभी यहां करी है मोक्ष मार्ग के संबंध में। अब कल हम जो है सम्यक दर्शन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे शुरुआत से, कि सम्यक दर्शन क्या है और सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है, उसके भेद प्रभेद क्या है, और सम्यक दर्शन के 8 अंग क्या है। ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, उसके भेद प्रभेद क्या है और उसके 8 अंग कौन से हैं। चारित्र क्या है, उसका स्वरूप क्या है, भेद प्रभेद क्या है, और उसके 13 भेद जो हैं वो कौन से हैं, अंग, 13 अंग चारित्र के। ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का एक पूरा प्रकरण जो है अपन पूरा करेंगे, ठीक है। जय जिनेन्द्र।